अल्लामा अली नकी नक्कन का जुमला, वो फरमाते हैं कि खुद अली ने अपना नफ्स कितने में बेचा है। तो कहा कि इसके लिए कुरान हकीम की आयत पढ़ लीजिए, वह मिनन्ना से मई यशरी, लोगों में से एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है और क्या खरीदता है, मरज़ातिल्लाह, रज़ाए खुदा, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रजा। कितना महंगा सौदा किया अली ने और क्या खूब तिजारत की अली ने। दुनिया के सारे ताजिर जाग कर वो तिजारत ना कर सके जो अली ने सो कर फरमाई है। क्या बेचा, शबे हिजरत, और क्या खरीदा अली ने। कुरान फरमा रहा है अली ने शबे हिजरत अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी रूह, अपनी हयात, जिंदगी खुदा को बेची और क्या खरीदा, रजाए खुदा, मशीयत खुदा, मशीयत परवरदिगार को खरीदा। तो अब इस खरीदो फरोख्त के बाद मरहूम अल्लामा नक्कन कहते हैं कि रजाए खुदा किसके पास है, अली के पास है ना। अब शबे हिजरत जब अली ने अपना नफ्स बेच दिया तो नफ्स अली कहां है, अल्लाह के पास है जिसने खरीदा है। तो अल्लाह की रजा किसके पास है, अली के पास है। आज सोशल मीडिया पर बैठकर बाज रोशन फिक्र या राशन फिक्र वो ये तय करें कि अली ने इतने अरसे बाद बैयत कर ली थी और इतने अरसे बाद बैयत कर ली थी। नफ्स अली खुदा के पास है, रजाए खुदा अली के पास है। अब अगर किसी को अली से बैयत लेने का शौक है और ये साबित करने का शौक है कि अली ने बैयत की, तो वो जाए अल्लाह के पास, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को तारीख में रजी अल्लाह बनने का शौक है तो वो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि अल्लाह की रजा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो फिर रजी अल्लाह है, और अगर कोई मुकाबले में आ गया रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। और जैसे कि सूरह मुबारक आसर में भी बयान किया जा रहा है, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू। इमाम सादिक फरमाते, अबू जाफर याकूब कुरैनी ने नकल किया, इल्लल्लज़ीना आमनू यानी इल्लल्लज़ीना आमनू बिअलीयिन, कि वो अली की विलायत पर ईमान लेके आ जाए। वामिलुस सालिहात यानी अली की विलायत के साए में सालिहात पर अमल करे, तब अमल साले बनेगा जब अली की विलायत के साए में अंजाम दिया जाए। वरना अगर विलायत नहीं है तो पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया है कि एक शख्स अगर कायमुल लैल है, साइमुल नहार है, दायमुल खैरात है, सारी रात खड़े होकर अल्लाह की दरगाह में इबादत करे, सारा दिन रोजा रखे, कोहे अबू कुबैस की मिकदार के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में दे दे, और सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ बेगुनाह मारा जाए, अगर वो दिल में अली की विलायत नहीं रखता, जन्नत बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा। असास विलायत अमीरुल मोमिनीन है। वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में। इसलिए वो खसारा कहना ये दलील है, परवरदिगार ज़हन बशर को मुतवज्जे कर रहा है, यानी मैंने तुझे दुनिया के इस बाजार में तिजारत के लिए बेचा है। क्या बेचना है और क्या खरीदना है, नफ्स को बेचना है, अपनी जान को, अपना वक्त, जिंदगी, हयात, वो क्या खरीदना है। पहले मरहले में मैंने अर्ज किया खुद रजाए खुदा लिखा है परवरदिगार, लेकिन कम तरीन कीमत अली फरमा रहे जन्नत है। लेकिन अगर कोई अपना नफ्स, देखिए हम समझते हैं कीमती तरीन मता हमारे पास ये दिरहम और दीनार नहीं, ये डॉलर और ये पौंड्स और ये जमीनें और जायदादें नहीं, कीमती तरीन मता इंसान के पास ये इसका वक्त है, ये लम्हे जिनके एवज इसने दुनिया के बाजार में तिजारत कर दी। और हर इंसान खसारे में, कुरान फरमा रहे। और साहिब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र की तफसीर उस दिन समझ में आई जिस दिन मैंने बाजार में एक बूढ़े बर्फ फरोश को देखा, जब वो रो रहा था, क्योंकि मौसम में खुनकी आ चुकी थी, ठंड बढ़ना शुरू हो गई थी अचानक से, तो वो बर्फ बेच रहा था। तो अब उसकी बर्फ पिघल रही थी और खुनकी के बायस अब उसकी कोई बर्फ खरीद नहीं रहा था। तो इसी बर्फ को बेचकर वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेके जाता था। और अब मौसम की तगय्युर के बायस कोई बर्फ नहीं खरीद रहा था, वो पिघले जा रही थी बर्फ,
तो अब उसकी हालत गैर हो रही थी। जब जब उसे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था तो उसने ये जुमला कहना शुरू किया, इरहमू मैं यजूबो रासा मालिही। बराबर पुकार के हर एक से कह रहे अहले बाजार से, इरहमू मैं यजूबो रासा मालिही, कि उस शख्स पर रहम करो जिसका रासुल माल सरमाया पिघला जा रहा है, जाया हो रहा है। का उसकी जुबान से ये जुमले सुनकर मुझे एहसास हो कि हर इंसान का सरमाए उम्र इसी तरह से मुसलसल तलफ हो रहा है।